हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने मेंस के मॉक्स का आईबीपीएस क्लर्क का आरआरबी क्लर्क का वो उसका एक शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ स्कोर, जो हालांकि मेरे आज के मॉक में आए हैं। और पहले मेरे क्या मार्क्स कहाँ से स्टार्ट हुए थे, अब कहाँ पे पहुँचे हैं, जिस बेसिस पे मैंने देखा कि भाई इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा मार्क्स या कुछ अचीव किया मैंने, बट हाँ, अपने में होता है ना कि आप जब तैयारी कर रहे होते हो तो आपको खुद को आपका पता चलता है लेवल कि भाई थोड़ा 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 मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, कह सकते हो कि इम्प्रूव हो रहा है। तो दैट्स वो मैंने देखा। तो वही मैं इस वीडियो में आपको, मैंने लास्ट टाइम एक अड्डा वाली डाली थी, अड्डा वाला वीडियो डाला था, उसमें 5 मॉक्स का था। यह मैं आपको अपने टेक्स्ट बुक का दिखा रहा हूँ। आज मैंने दिया और मैंने स्टार्ट किया था, इसमें ऑलमोस्ट 12 मॉक्स मैंने दे रखे हैं। ठीक है, 12 मॉक्स मैंने दे रखे हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक है, ये मैंने आज का 12th मॉक लगाया है। ठीक, ये जो मेरा मॉक है टेक्स्ट बुक का 12th नंबर है। इसके पहले मैं दिखाऊंगा 11 मॉक्स में क्या मार्क्स रहे हैं, जस्ट एक ओवरव्यू के लिए कि भाई कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, क्या क्या मेरे मार्क्स आ रहे थे, अब कहाँ पे पहुँचे। और एंड में बहुत तो 1 आध 1.5 2 मिनट लेके मैं बताऊँगा कि मैं ये नहीं बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये बता दूँगा कि मैंने क्या किया इन दिनों जिससे कि मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए थोड़े से। ठीक है, तो इस टेस्ट वाले में क्या है कि 12th नंबर जो ये आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मेंस का टेस्ट है, इसमें मेरे जो नंबर बने हैं वो आप देख सकते हो 111.25 आउट ऑफ 200 है। मैंने जो सोच के रखा था, क्योंकि मैंने पिछले साल का टारगेट देखा था, पिछले साल का कट ऑफ देखा था सॉरी, तो उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 115 था। तो मैंने, हालांकि पैटर्न बदला है, तो कट ऑफ मतलब चांसेस हैं एज़ पर सभी लोग बोल रहे हैं, टीचर्स एजुकेटर भी सब लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ डाउन होगा, क्योंकि सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन वाइज कट टाइमिंग आ गया है। तो पहले वाले लोग जो फुल आउट ऑफ फुल किसी एक सेक्शन में कर लेते थे, जिनका वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता था, तो अब वो नहीं हो पाएगा। अब मतलब एक्सेप्शन होते हैं, एक आध मतलब कुछ कैंडिडेट्स अभी भी होंगे जो गिवन टाइम में 30 मिनट में रीजनिंग के 50 कर लें या कर लें, बट हाँ, सबसे पॉसिबल नहीं होता। तो जनरली कट ऑफ नीचे जाना चाहिए, बट फिर भी उसको ना देखते हुए मैंने अपने आप से मतलब ये सोचा था कि भाई अगर किसी तरह से इतना नंबर अचीव हो जाता है, ठीक है, 115 मैंने लेके चला था कि इतना नंबर अचीव हो जाता, तो मेरे नंबर अप्रॉक्स आपने देखा होगा अड्डा वाले में अगर, तो 95 या 92 88 89 इस तरह के नंबर आ रहे थे। और फिर उस पर थोड़ा सा काम किया गया कि भाई क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, कि कहाँ स्कोर थोड़े बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से ये सोचा था कि भाई 115 नंबर के आसपास अगर नंबर आ जाते हैं तो ठीक रहेगा। तो यहाँ 111 नंबर है। अभी भी सोच रहा हूँ कि भाई चलो 120 के आसपास, हालांकि इसका कट ऑफ जो आपका दिया गया है वो आपका यहाँ आप देख सकते हो, इस टेस्ट का 83 से 86 डाला गया है, तो उससे तो काफ़ी सही है नंबर। एवरेज स्कोर आपको यहाँ दिख रहा है, बेस्ट स्कोर हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि टेस्ट जो भी हो, मतलब टेस्ट तो जितने लोग दे रहे हैं सबके लिए वही है, तो परसेंटाइल अच्छी है। परसेंटाइल मेरे समझ से 85 90 के आसपास रहती है, तो मेंस में सही है। और एक्यूरेसी भी इस बार अच्छी है। ये एक्यूरेसी मेरी, हालांकि मेंस वाले में 75 76 77 यही रहती थी, बस इस बार एक्यूरेसी थोड़ा सा सही हो गया है। इनकरेक्ट फिर भी आपका देख सकते हो 22 क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे, और सही हुए हैं जो 122 हुए हैं, नंबर बने 111। अब किस सेक्शन में क्या आए हैं तो वो भी हल्का सा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ पे सेक्शनल की बात करें तो ओवरऑल मेरा जो नंबर बना है वो ये बना आपका। रीजनिंग में 34.4, कंप्यूटर में 16, जनरल अवेयरनेस में 11.2, हिंदी लैंग्वेज में 30.2 एंड मैथमेटिक्स में 19.4। अब जो अटैम्प्ट किए थे रीजनिंग में, मतलब कहीं भी 100% एक्यूरेसी नहीं है। और रीजनिंग में आप देखो, स्कोर अटैम्प्ट किए थे मैंने 28, यहाँ देखो अटैम्प्ट किए थे अटैम्प्ट किए थे 30, करेक्ट हुए हैं 28, इनकरेक्ट 2 गलती हो गए हैं, वो भी एक पज़ल में से, मतलब सिली मिस्टेक हो गया है, 2 क्वेश्चन पज़ल के गलत हो गए हैं। ठीक है, तो आप पज़ल बनाओ तो आप उसको मतलब उसमें गलती नहीं कर सकते, मतलब उसमें अगर गलती हो रहा है तो वो तो भाई पूरी तरीके से आपकी गलती है, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया या जो भी किया जल्दी जल्दी। मेरे एंड में बहुत कम टाइम बचे थे तो उसमें थोड़ा सा गलती हो गया दोनों। कंप्यूटर नॉलेज में मैंने अटैम्प्ट किए थे 37, जिसमें से 4 गलत हो गए हैं, 33 सही है, तो मेरे नंबर बने हैं 20 में से 16। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में मैंने अटैम्प्ट किए थे 20 में से 7 गलत हुए, 13 सही हुए, और 11.2 इसकी कट ऑफ बनी है, मतलब मेरे नंबर बने हैं। ठीक है, फिर
हिंदी में मैंने हिंदी अटैम्प्ट किया, तो हिंदी में मैंने अटैम्प्ट किया था आपका 39 अटैम्प्ट किए मैंने, जिसमें से मेरे 7 गलत हो गए और 32 सही हुए, तो मेरे नंबर बने हैं 30.2। ठीक। उसके बाद क्वांट्स की बात करें, क्वांट्स में 18 ही अटैम्प्ट किए थे मैंने, 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जिसमें से 2 गलत हो गए। ये भी काफ़ी सिली मिस्टेक, एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाला एक गलत हो गया और एक कौन सा गलत हुआ, और एक शायद कोई स्टेटमेंट वाइज डाटा सफिशिएंसी का कुछ ऐसा शायद गलत हुआ। तो जो भी 2 गलत हुए यहाँ भी गलत नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा मान के ये चलना है कि भाई क्वांट और आप रीजनिंग में कोशिश कर सकते हो कि 100% एक्यूरेसी रहे। यहाँ मेरे क्वांट में देखो 88.9 है और रीजनिंग में जो है वो 93.3 एक्यूरेसी है। यहाँ मतलब 100% एक्यूरेसी रहेगी तो अच्छा काम हो सकता है। अब एक और चीज़ यहाँ नीचे थी, यहाँ नहीं, अब कोई, तो ये मेरे स्कोर है। अब मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये मैंने आप दिखा दिया, अब पूरे स्कोर देखेंगे मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। ये तो आपको 12 दिख रहा है, मैं नीचे से दिखाता हूँ 1 से। देखो यहाँ मेरे सारे मार्क्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये मैंने देखो सबसे पहला आपको ये दिख रहा है, ये वाला मैंने ओपन किया था बट मैंने इसको सबमिट कर दिया क्योंकि इसमें वो सेक्शनल टाइमिंग मुझे नहीं दिखी। मैंने सोचा था कि न्यू पैटर्न दे रखा है, 2023 पैटर्न लिखा है, तो मैंने सोचा क्या पता मतलब नए सेक्शनल टाइमिंग पे दे दिया होगा, तो इसको दे के मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा। तो मैंने जैसे ही ओपन किया देखा कि कम्युलेटिव टाइमिंग है, तो मैंने इसको वहीं पर बंद कर दिया। ठीक है, और ये देखो ये मेरे डेट्स देख सकते हो मैंने किस दिन से मॉक स्टार्ट किए हैं। मैं अभी एंड में जो बताऊंगा 2 मिनट में उसमें बता दूंगा कि मैंने कब से क्या करना शुरू किया। तो आरआरबी क्लर्क ये मैंने 31 अगस्त को दिया था पहला मॉक, जिसमें मेरे 79.94 नंबर आए। ठीक है, इसमें आपका कट ऑफ रह गया था हल्का सा, 80 से 81 कट ऑफ था यहाँ पे। और दूसरे में भी देखो यहाँ पे 75.81 आए हैं, यहाँ भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी इसकी। तीसरे वाले में क्या हुआ था कि यहाँ मैंने बस रीजनिंग ही सॉल्व किया था और वो इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हुआ और टेस्ट अपने आप मतलब जब वो आया तो सबमिट हो गया, तो उस कारण से बस और बस रीजनिंग का ही नंबर है, तो इस वाले टेस्ट, ये वाला टेस्ट तो गया। चौथा टेस्ट फिर से 75.13 ही आया, फिर से वही 82 या 84 के आसपास कट ऑफ था इसका, तो वो भी नहीं हो सका। मतलब यहाँ पे देख लो टेस्ट नंबर 4 तक मेरे नंबर आपको 80 से ऊपर नहीं दिखे, अभी 79, 75, 75। इसके नीचे देखो ये टेस्ट नंबर 5 जो है आपका, यहाँ 63 हो गया नंबर। ये भी किसी कारण से मतलब वो हुआ था कि एक क्वेश्चन पे स्टक हो गया कि नहीं भाई इसी को कर लेना है, तो उसमें मैथ्स भी ख़राब हो गया था और रीजनिंग भी ख़राब हो गया था। और जीए तो खैर उस टाइम पे ख़राब था, मतलब वो जीए उस टाइम पे उतना नहीं हुआ था। और डेट्स भी आप देख सकते हो कंटिन्यू है, मतलब 1 को दिया, यहाँ पे 1 दिया, फिर 4 दिया, फिर 4 दिया, फिर 5 दिया, और उसके बाद फिर 6 तारीख को मैंने दिया यहाँ पे, 6 तारीख को आपका दिया यहाँ पे, 6 सितंबर को मॉक नंबर 6 दिया, जहाँ पे 81.13 नंबर आया, जस्ट कट ऑफ क्रॉस कर गया। 7वां और 8वां ख़राब हो गया था, वही मतलब टेस्ट ओपन तो हुआ बट तुरंत सबमिट हो गया, वो इंटरनेट लाइट गई थी तो वाईफाई का कनेक्शन हट गया था, तो 7वां भी वैसा ही हो गया। फिर मैंने तुरंत आया तो मैंने सोचा इसको भी दें, क्योंकि डेट आप देख सकते हो सेम है, जस्ट दिया तो ये भी ख़राब हो गया। और फिर 9वां दिया, देखो 9वां का भी डेट सेम ही है आपका, तो 9वां भी दिया, क्योंकि 2 टेस्ट ख़राब हो चुके थे, माइंड ख़राब हो गया था, तो 68 नंबर आए, इसमें शायद एक सेक्शन के बिना ही मैंने सबमिट कर दिया था, तो वो हो गया। बट ठीक है, यहाँ पे टेस्ट हो गए, क्वेश्चन तो बन ही रहे थे अपने, प्रैक्टिस तो चल ही रहा था। यहाँ देखो टेस्ट नंबर 10 में भी देखो 56.63 नंबर है। अब टेस्ट नंबर 10 के डेट्स में आप देखो, यहाँ 12 सितंबर है और यहाँ आपको 23 सितंबर दिखेगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 11 डेज़ का गैप दिख रहा है, 11 डेज़ का गैप। अब 11 डेज़ का गैप में क्या किया कि ऐसा नहीं कि 11 डेज़ में मैंने कोई सा टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, इन 11 दिन में भी मैंने 11 मॉक दिए, ठीक है। मैंने ऐसा 31 अगस्त से लेके अभी तक में एक भी, हाँ शायद एक दिन नहीं दिया था, उस दिन मेरा सीजीएल का पेपर था, तो मैंने जस्ट सीजीएल का पेपर देने चला गया था, तो उस दिन कोई भी मॉक नहीं दिया था। तो एक 2 दिन शायद नहीं, एक दिन मैंने 31 अगस्त से लेके अभी तक ऐसा एक दिन हुआ है जिस दिन मैंने मॉक्स नहीं दिए, बाकी सारे दिन दिए हैं। तो इन 10 दिन में मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा स्विच करते हैं, अभी लगातार इस पर दे रहा था, तो मैं अड्डा पे गया, अड्डा के मॉक्स दिए मैंने, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहते हो ना। हाँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि स्टिक करने में, तो मैंने गाइडली भी ट्राई किया भाई, तो गाइडली इसके पहले ही दिया था, मतलब इसके पहले मॉक से पहले गाइडली दिया था, वहाँ मेरे नंबर 50 या 55 या 60 इस तरीके से आए थे, और वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा तो मैंने उसको हटा दिया, मैंने वहाँ नहीं दिया, ट्राई किया, ठीक है। उसके सेक्शनल लगाए हैं मैंने, फुल लेंथ वहाँ नहीं दिया है,
1 या 2 दिया है फुल लेंथ वहाँ पे। उसके बाद मैंने अड्डा के 5 लगाए जो मैंने आपको वीडियो में डाल रखे हैं। उसके बाद एक लर्निंग नीति भी है, वहाँ के मैंने 4 मॉक्स 7 मॉक्स है वहाँ पे, तो वहाँ मैंने 4 या 5 मॉक्स लगा दिया मैंने वहाँ पे। तो 5 मॉक्स वहाँ, 5 मॉक्स यहाँ। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आया, ठीक है, कि क्योंकि अड्डा में 5 ही अवेलेबल थे, ख़त्म हो गए। लर्निंग नीति में शायद 2 बच रहे हैं अभी मेरे, तो उसको मैंने नहीं दिया है कि भाई टेक्स्ट बुक अभी। इसमें क्या हुआ था ना कि ये ओपन भी नहीं हो रहा था, मैं कोशिश कर रहा था तो ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि वहाँ लगा लेता हूँ। वहाँ के बाद मैंने इसको ट्राई किया तो ये ओपन हुआ, तो मैं सोचा अब इसको लगा लेता हूँ। ये जब अगला टेस्ट अवेलेबल होगा उसके बाद उसके बीच में लर्निंग नीति का लगा लूँगा, क्योंकि गैपिंग नहीं होगा, ठीक है। हर दिन अपन को अभी एग्ज़ाम के पहले अगर 1 मॉक लग जा रहा है, मतलब एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले तक, तो वो सही रहेगा। तो उसके बाद मैंने ये टेस्ट नंबर 11 दिया आपका, ठीक है। वहाँ से अड्डा और लर्निंग नीति का कर लिया। उसके बाद तो यहाँ मेरे नंबर बने, अब देखो स्विच किया मैंने तो 99.69 बने, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे सही लगा, क्योंकि मेरे नंबर जो उस रेंज में आ रहे थे वो थोड़ा तो जंप किया। मतलब नंबर आपका यू ऐसे नहीं बढ़ जाएगा कि भाई आपका 70 आ रहा है, 70 आ रहा है, अचानक से 140 आ जाएगा। इतना इंक्रीज़ सडनली नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे ही होगा। 70 से 80 जाएगा, 80 से 90 जाएगा, 90 से 100 110 जाएगा, तब आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ मेरे 100, मुझे 100 टच करना था, बट यहाँ भी 0.31 से रह गया, ठीक है। तो यहाँ भी ठीक है, मतलब रैंक आप देखो तो 1100 लोगों से ज़्यादा लोगों ने पेपर दिया, उसमें 63 है, और यहाँ भी परसेंटाइल अच्छा बना था, तो ठीक है। आज जो मैंने दिया वो मॉक आपका 12 दिया मैंने, और वहाँ नंबर आपके मेरे बन गए 1111.25। बहुत लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई इजी होगा या हार्ड होगा, तो मेरा वो नहीं कहना, हो सकता है इजी होगा, हो सकता है हार्ड होगा, बट जितने लोग ने दिया सबके लिए होगा ना भाई। मतलब मेरा कहने का मतलब समझो, जितने लोग दे रहे हैं उन सबके लिए तो वही सिनेरियो होगा ना, या तो हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है। जैसे पिछला मैंने डाला था तो उसमें किन्हीं बंदे ने कमेंट किया था कि भाई इतने तो हमारे पीओ में आते हैं, तो अच्छी बात है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे कैंडिडेट्स एक तरीके से एक तरीके के कैपेबल हों, ठीक है। आपके पीओ में आते हैं, अच्छी बात है। हमारे नहीं आ रहे भाई, क्या करें, हमारा तो पीओ का रिजल्ट रुक गया, तो क्लर्क ही करना है ना, ठीक है। तो पीओ का टेस्ट तो मैंने दिया, 1 दिया था या 2 दिया था, उसके भी मार्क्स दिए थे मैंने पीओ वाले में, तो वहाँ भी 70 75 80 ऐसे आए थे नंबर। और तो यहाँ पे मेरे नंबर ये बने। अब देखो जब ये वाला टेस्ट 13 नंबर अवेलेबल होगा 25 तारीख को, और 14 वाला अवेलेबल होगा 26 तारीख को, तो यहाँ ऑप्शन नहीं है मेरे पास 25 26 और 28 से पहले देने का, ठीक है। 28 26 और 25 ये 3 दिन अब, मतलब अब यहाँ पे मैं दे पाऊँगा इन डे के बाद। तो अब मैंने लर्निंग नीति का मॉक इसलिए बचा के रखा था कि अब मैं 2 मॉक वहाँ दे लूँगा, फिर ये एक्टिव हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है एक किसी कंपनी का मॉक शायद लेना ही पड़ जाए, क्योंकि 3-4 मॉक्स कम पड़ जाएंगे फुल लेंथ के। गाइडली का मैं देना नहीं चाहता एग्ज़ाम से पहले कि भाई दिमाग का दही हो जाएगा झूठ में, मतलब मार्क्स कम गिर गए, मतलब इतने नंबर आने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो जाता है कि भाई और लगता है कि चलो अब और पढ़ें, ठीक है। तो उसके बाद गाइडली का मैं नहीं देने वाला। तो अब अगर आप में से कोई मॉक दे रहा है अगर किसी और प्लेटफॉर्म का, जैसे यस मॉक का भी है, और भी कहीं पे आप अगर मॉक्स दे रहे हो और आपको उसका लेवल बढ़िया लग रहा है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड लग रहा है, तो आप इसके कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई वो अच्छा है, तो मैं वहाँ से लेके वो अपनी प्रैक्टिस वहाँ से कर लूँगा। क्योंकि मुझे मॉक्स थोड़े से कम लग रहे हैं यहाँ पे अब, क्योंकि अभी भी दिन अब अपने पास 10-11 दिन तो बचे ही हैं, और यहाँ मेरे पास 3 मॉक हैं, लर्निंग नीति में 2 मॉक हैं, मेरे पास 5 मॉक्स हैं, तो मुझे 4 से 5 मॉक्स और चाहिए होंगे, मतलब मॉक्स टेस्ट। तो उस बेसिस पे आप बताना एक बार कि क्या आपने कौन से मॉक्स दे रहे हो, कौन सी अच्छी है, तो ठीक है उस हिसाब से आप बता सकते हो। अब देखो, अब मैं आपको बस थोड़ी सी अब 1-आध मिनट और लगेगा, उसमें अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ से जा सकते हो। जो लोग अभी यहाँ तक आए हो अगर, तो आप 1-आध मिनट रुक के और देख सकते हो कि भाई मैंने ये इम्प्रूवमेंट कैसे किया, मतलब क्या क्या किस किस चीज़ ने मुझे हेल्प किया अपने मार्क्स को इस तरीके से इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको 1 से 1.5-2 मिनट लगेगा, वो उसमें आपको बता देता हूँ तुरंत। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अब आपको, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने मेंस का पढ़ना कब से स्टार्ट किया था। मेरा 25 अगस्त को आपका IBPS क्लर्क का पेपर था, तो इस तक यहाँ तक मैंने मेंस नहीं पढ़ा था, ठीक है। 25 के बाद एक्चुअली मैंने बाहर से डाला क्लर्क मेंस का, अपने स्टेट से नहीं डाला, तो ट्रैवलिंग करना था तो उसमें गया। तो मैंने ऑन एन एवरेज शुरू किया है अपना 31 अगस्त को मेंस का, ठीक है, 31 अगस्त को। तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि मॉक्स तो मैंने स्टार्ट कर दिए थे। कुछ लोग होंगे कहेंगे आपको कि भाई आप
10 दिन 12 दिन पढ़ लो, उसके बाद मॉक्स लगाना लगना, मुझे वो सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि भाई आपने जितना पढ़ा हो मॉक्स आप दो, आपके उतने नंबर आएंगे, ठीक है। आपको उसमें डिसअपॉइंट नहीं होना कि भाई इतने नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रहा। आपने जितना पढ़ा उस हिसाब से आपने टेस्ट दिया, तो कुछ क्वेश्चन ऑब्वियस है कि आपके छूटेंगे, बट छूटने के बाद आप उस टॉपिक को एक बार कहीं से यूट्यूब से या किसी टीचर का कोर्स है आपके पास, या जो भी है जहाँ से भी आप बुक वगैरह जो भी है वहाँ से आप एक बार देख लो कि भाई ये अगले मॉक में ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो बस मैंने वो किया, मैंने मॉक्स दिया, मुझे पता चला कि भाई अभी भी कौन से टॉपिक मेरे रह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें रीजनिंग वाले में जैसे दिया तो मुझे पता चला मेरा वो कोडेड इनइक्वालिटी है जिसमें डब्बा बनाना पड़ता है, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लैक कर रहा था, तो उसके मैंने एक वीडियो देखे, 10-12 क्वेश्चन बना लिए, तो नेक्स्ट मॉक में वो क्वेश्चन बन गया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन बन गया। फिर धीरे 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 करते करते ऐसे चीज़ इंप्रूवमेंट होने लगती है। तो मॉक्स तो आज से भी आप देख रहे हो तो मॉक्स कम से कम एक तो, अब प्री में तो हम क्या करते थे ना, प्री में मेरे 3-4 मॉक्स डेली के लग जाते थे, लेकिन अब मेंस में वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेंस में एक ही मॉक डेली लगता है, एक सेक्शनल मैथ्स का या एक सेक्शनल किसी भी 2 सब्जेक्ट का सेक्शनल अल्टरनेटिव दे लेता हूँ, और फिर करंट अफेयर्स पे टाइम होता है। मेन आपको जो फोकस करना है वो कंप्यूटर पे, करंट अफेयर्स पे। तो मैंने कैसे किया, मेरे नंबर करंट अफेयर्स में नहीं आ रहे थे, तो मैंने अगस्त से, मतलब 31 अगस्त के पहले करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो मैंने 31 अगस्त से लेके, और मैंने करंट अफेयर पढ़ी कहाँ से, मई से लेके सितंबर अभी 20 तक किया है मैंने, और मई से लेके कर रहा हूँ, मार्च इसके पहले मार्च अप्रैल का नहीं किया। तो मैंने कैसे किया कि मैंने वीकली, जैसे एक दिन में मैंने वीडियो प्लस पीडीएफ से पढ़ा है, वीडियो प्लस पीडीएफ, आपको जैसे भी सुविधा हो, आपको जैसे जिस तरीके से आप पढ़ते हो आप वैसे पढ़ सकते हो। मैंने वीडियो प्लस, मैंने एक दिन में 7 दिन का वीडियो किया, मतलब ऑब्वियस संडे को नहीं आता वीडियो, मैंने जहाँ से भी करता हूँ। तो 6 दिन का वीडियो मैंने 1.75x या 2x पे लगा के पहले उस वीडियो को दिन में कंप्लीट किया, एक वीक का। उस एक वीक की पीडीएफ मैंने रात को सोने से पहले पढ़ी, ठीक है। तो ये सिनेरियो मेरा आज तक चल रहा है, और जिससे मैंने अभी 5 महीने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और उसके साथ क्विजेज़, उसके साथ अब रिवीजन करूँगा, मैंने अब कंप्लीट कर लिया सारे वीक्स का, अब जितना भी होगा रिवीजन करूँगा, और जितने मॉक्स में क्वेश्चन बने हैं उसका एनालिसिस करके जीके थोड़ी बहुत सही हो गई है कि भाई 10-11-12 नंबर मॉक में आ जा रहे हैं, वहाँ मतलब यहाँ 20 अटैम्प्ट करने पे 12-13 नंबर आ जा रहे हैं। तो वहाँ अगर मान लो 10 भी अटैम्प्ट करो, 10-12 नंबर भी अगर आ जाते हैं जीके में, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए वो सही होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा जीके का। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का मैंने यूट्यूब से पर डे 1 से 1.5 घंटे में समय दे रहा था, रात को 10 से 11 के बीच में, 12 के बीच में। तो वहाँ से मैं वीडियोस देखता था, बाकी मॉक में जो क्वेश्चन आते थे उसको बढ़िया से कर लेता था। तो मॉक्स भी मैंने बहुत दिए इसके, कंप्यूटर्स के सेक्शनल और टॉपिक्स और दूसरे तरीके से, और एक मैंने पीडीएफ भी कर रखी है अड्डा की, तो उसको भी पढ़ना बाकी है, उसको भी पढ़ूंगा। तो कंप्यूटर का वो हो गया। मैथ्स के लिए मैंने कुछ नहीं किया कि भाई अब आप कुछ नया नहीं कर सकते हो। हाँ, छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं 1 लाइनर्स टाइप के, 1 लाइनर्स जो आपके जैसे क्वाड्रेटिक आएगा, थोड़ा सा आपका मिसिंग आएगा, रॉन्ग नंबर आएगा, इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे क्वाड्रेटिक में मुझे प्रॉब्लम आया था, जैसे पहला मॉक मैंने या दूसरा मॉक किसी कंपनी का दिया तो उसमें मुझे रूट वाले क्वाड्रेटिक मिल गए, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला जिसमें x ग्रेटर देन y बताना होता है आपका, तो रूट वाला प्रैक्टिस मेरा था नहीं, मतलब उतना बढ़िया, क्योंकि प्री में रूट वाला बहुत ही कम आता था, तो मैंने बस नॉर्मल वाला किया था। तो रूट वाले में मुझे प्रॉब्लम आई, तो उसका वीडियो मैंने देख लिया भाई, उसका वीडियो देखा तो ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है। मेंस में आपका वही है, आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना। पजल भी आपको देख के समझ में आना चाहिए, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पजल्स मुझसे बन जाएंगे और इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको खुद सोचना पड़ेगा। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो मुझे बॉक्स वाले अच्छे लगते हैं, डेजिग्नेशन वाला अच्छा लगता है, फ्लोर वाला बढ़िया लगता है। जैसे फ्लोर वाला ठीक लगता है, बट फ्लोर और फ्लैट आ जाता है तो उसको मैंने लास्ट में छोड़ देना है कि भाई इसको लास्ट में अगर समय बचता है तभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्कल वाला ठीक है, 7-8 लोगों का 1 साइड फेस कर रहे हैं तब बहुत बढ़िया। अगर उसमें कुछ लोग साउथ कुछ लोग नॉर्थ कर रहे हैं, फिर मैं उसको लास्ट के लिए छोड़ता हूँ। और उसी में इसी तरह के आपका कैटेगरी होना चाहिए कि भाई ये मुझे पहले करना है, ये मुझे बाद में करना है, ठीक है। उसमें कुछ मिसलेनियस भी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पूरा पेपर देखना है पहले, पेपर कम से कम आपको पूरा देख लेना है, ये किस सेक्शन में करना है, ये सेक्शन आपको करना है रीजनिंग में और क्वांट में। बाकी में आप
एज इट इज़ फ्लो में बढ़ सकते हो, क्योंकि उतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं। हिंदी इंग्लिश में भी लैंग्वेज है, मतलब पैसेज को आप एंड में कर सकते हो बाकी पहले करके, बट मैं वो नहीं करता, मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। अगर 10-12 क्वेश्चन है पैसेज में, फिर उसको एंड में करता हूँ। 5-7 हैं तो उसको करते जाता हूँ, ठीक है। रीजनिंग का क्या है कि आप एक बार मार्क कर लो कि भाई नंबर 1 में पजल है, इसको रिव्यू के लिए सेव कर लो, पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करो, फिर देखते जाओ, पूरा पेपर आप देख लोगे, आपको पता हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन करना है नहीं करना है, तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाता है। सेम आप क्वांट में करो, पहला क्वेश्चन ही आपको कोई डीआई मिल जाता है, आपको देख के लगेगा कि ईजी है, जैसे ही आप बनाने जाओगे ना तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अर्थमेटिक बेस्ड आता है, तो उस पर आपको फंसना नहीं है, क्योंकि डीआई बहुत समय ले जाएगा आपको, और क्या पता उस डीआई के 5 क्वेश्चन में से बने भी बस 2 ही, कोई नहीं जानता। एक डीआई आपको इजी मिल जाती है, तो वो अगर मिले रास्ते में तो उसको पढ़ के देख लेना है कि भाई इजी डाटा लग रहा है, अब परसेंटेज और डिग्री बेस्ड या टेबल फॉर्म में या बार ग्राफ फॉर्म में मिल रहा है तो वो आप कर ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो वही करता हूँ भाई, 1 लाइनर्स ढूंढ के 1 लाइनर्स कर लिए। अर्थमेटिक का क्वेश्चन ज़रूर आपको, मतलब जब भी आप पेपर देख रहे हो तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन को एक नज़र देख लेना है, मतलब फास्ट रीड जिसको बोलते हैं ना, एक एक वर्ड नहीं पढ़ना, बट हाँ वो आँख से ही पढ़ लिया, स्टार्टिंग में ही 5 सेकंड लगेगा कि भाई ये बोल रहा है और ये इसमें ये करना है, आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मेरा सही है कि नहीं है, ये मैं कर सकता हूँ, मुझे समय लगेगा कि नहीं लगेगा, उस हिसाब से करना है, छोड़ देना है। उसमें एज के क्वेश्चन आ जाते हैं या टाइम एंड डिस्टेंस के आ जाते हैं, बोर्ड ट्रेन के आ जाते हैं, तो आप कर लो, ठीक है। उस हिसाब से करके 15 से 20 क्वेश्चन आप, मेरा टारगेट जो मैं मान के चलता हूँ, मुझे 20 क्वेश्चन तक करने हैं मैथ्स में, 30 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग में, बाकी 30 क्वेश्चन करने हैं हिंदी में, और 10 से 15 क्वेश्चन जीके में हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, और यही 12 से 14 नंबर मेरे कंप्यूटर में हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया। इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब को बांट के रखा है कि भाई इस तरीके से मुझे करना है। तो मैंने बस वही चीज़ किया, मैंने कुछ बहुत अलग नहीं किया, मैंने मॉक्स डेली दिए, उसका एनालिसिस किया, जो क्वेश्चन छूटे उसको बस देखा कि हाँ ये मुझसे बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता है तो उसको फालतू में अब बनाने के लिए, अब बस आपके पास समय नहीं है कि अब आप उसको बनाने बैठो। जैसे अच्छी बात है, आपके पास अगर समय रहता है 1.5 से 2 महीने, तब आप एनालिसिस में क्या कर सकते हो कि आप मॉक्स जब दे रहे हो तो जो क्वेश्चन आपके छूटे उसको आप बैठ के बनाओ कि भाई इसमें कैसे बनेगा। लेकिन अब जब आप इस पीरियड में हो, जब आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तब आप ये मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है आप करो, आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, मैं नहीं करता, मतलब मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं नहीं करता वो। मुझे हाँ जो क्वेश्चन वहाँ मॉक्स में भी लगता है कि भाई ये बनना चाहिए था और किसी कारण से नहीं बना या लेट हुआ, उसको ज़रूर देख लेता हूँ कि भाई ये क्यों नहीं बना, उसके सॉल्यूशन को देख लेता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए था और मैंने ये गलती की इसलिए नहीं हो बस। लेकिन हाँ जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बना, हार्ड है, उसको बनाने मैं नहीं बैठता कि भाई चलो ये एग्ज़ाम में भी आएगा तो मुझे छोड़ना ही है, यहाँ भी छोड़ रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से किया। बाकी रीजनिंग का जो पज़ल नहीं बनता, मतलब जो पज़ल वहाँ मैंने 3-4-5 मिनट दिए और नहीं बना, उसको मैं छोड़ देता हूँ कि भाई रहने दो, ऐसा पज़ल आया तो मैंने उसको वहाँ भी लास्ट में ही देखना है। और हाँ मिसलेनियस में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, छूट जाते हैं, उसको मैं देख लेता हूँ। कोई ईजी सी पज़ल कहीं पे, मतलब कोई बहुत ईजी पज़ल है देखने में लग रही है, बट वो किसी कंडीशन में स्टक हो गया, तो वो मुझे पता चलता है कि भाई अबव का मैंने बिलो कर दिया है, इसके लेफ़्ट में कोई नहीं है, मतलब इसके लेफ़्ट में लिखा है कि बस 2 है और मुझे लगा कि राइट में 2 है। इस तरीके की गलती अगर हो जाती है तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। बाकी जीए कंप्यूटर का देखो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैंने कैसे किया है। यहाँ बैक हो जा, ये देखो, ये मेरे कुछ यहाँ से मैं कर रहा हूँ, मतलब ये एक्चुअली मैं तो हार्ड कॉपी में पढ़ना प्रेफर करता हूँ, बट किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो कुछ मंथ्स के मेरे पास हार्ड कॉपी पड़े हुए हैं वीकली, और कुछ मैं यहाँ टैब में ही कर रहा हूँ, मतलब टैब में ही यहाँ पढ़ लेता हूँ हाईलाइट करके। और बाकी तो ये अपना आरआरबी का कंप्यूटर का पीडीएफ है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, यही चल रहा है। तो बाकी आप भी मुझे वो चीज़ ज़रूर बताना कि आप कौन से मॉक्स, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे मॉक्स दे रहे हो, किसका, मतलब अगर मैं लेना चाहूँ तो कौन से मॉक्स मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म का लेना ही होगा, ठीक है। चलिए, और आई होप रिज़ल्ट तो काफ़ी डिले है, अब उसके बारे में सोचना भी बेकार ही है कि भाई सोच सोच के दिमाग वैसे ही ख़राब हो रहा है, क्या पता आज आए कल आए, जब आए, अब जब आना है उसको आ जाए। अब पढ़ना है, अपन पढ़ते रहेंगे, हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बढ़िया, ठीक है। चलो फिर, अगर मुझे लगा कि और वीडियो इस टाइप की अगर आती है तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज़ फिर मिलेंगे एग्ज़ाम वाले वीडियो में, रिज़ल्ट वाले वीडियो में, ठीक है।